जोहार पब्लिक एक्शन में भी आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पेशा कानून को लेकर के। पेशा कानून को लेकर के जमशेदपुर के पीसीसी में यानी कि सोनारी में बड़ा बैठक हुआ था। तो आज उसका बैठक का नेतृत्व करता हमारे यानी कि आदिवासी जन परिषद का केंद्रीय सचिव विष्णु मोंडा जी आयोजन कराए थे और काफी लोग उपस्थित थे। और इसमें आदिवासी लोगों का देखा जा रहा था कि पेशा कानून को लेकर तमाम आदिवासी लोग सरकार को घेर रहे हैं आप लोग, है ना। तो हमको ये जानना है कि आप लोग क्या क्या रणनीति बनाए, क्या क्या आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे क्या आप लोग का उस दिन मीटिंग हुआ। जोहार सभी को, आपके दर्शकों को सभी को जोहार। देखिए, उस दिन बैठक हमारा पेशा कानून के लेके ही हुआ। पेशा कानून का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन पेशा कानून जिस तरह से जो दबाव बना के या हड़बड़ा के आनन फनन में जो लागू किया गया, ये हम लोग को कतई बर्दाश्त नहीं है और इसको हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। वजह है एक्सेप्ट नहीं करने का कि आज जो पेशा कानून जो आनन फनन में जो दबाव पे, हाईकोर्ट के दबाव पे जो बनाया हेमंत सोरेन सरकार ने, इसमें सारा जो शक्तियां हैं, जो स्रोत वाला, आय का जो रास्ता वाला, जो जितने भी शक्तियां हैं, तो हेमंत सोरेन सरकार ने खुद अपने पास रख लिया। मतलब सरकार अपने पास रख लिया और जो अधिकार ग्राम सभा को मिलना चाहिए, उस अधिकार को अपने पास रख लिया। वर्षों से हम लोग यही मुद्दा पे लड़ते हुए आ रहे हैं। हमारा संगठन आदिवासी जन परिषद अक्सर इस मुद्दा पे आवाज उठाई है कि ग्राम सभा को पूर्ण शक्तियां दिया जाए, समता जजमेंट लागू करो। इस तरह का सारा चीज का आंदोलन हम लोग, ये पहला बार भी नहीं है। ये 1996 से जो हमारा पेशा कानून जो उस टाइम तो लागू हुआ, उससे पहले से हम लोग इस चीज को हम लोग ये कर रहे थे। और आज चलिए पेशा कानून लागू हुआ है, झारखंड में लागू, इतने साल होने के बाद, झारखंड राज्य अलग होने के बाद अब लागू हुआ है, तो इसका हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। लागू हुआ, ये हमारे बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो हेमंत सोरेन सरकार जो विकास की बात करती है, बोलती है कि अबुआ सरकार, गांव का सरकार बोलती है, अबुआ सरकार, अबुआ दिसुम अबुआ राज, इस तरह का बात बोलती है। तो ये जो है एक कथा कथित वाली बात हो गई है। और क्योंकि इससे स्पष्ट आप देख सकते हैं, आप पेशा कानून का प्रारूप जो रिलीज हुई, उस पे आप स्पष्ट देख सकते हैं जमीन का हस्तांतरण में ग्राम सभा को सलाहकार के तौर पर रखा गया। अगर सलाह ही देना रहता, वो काम तो आज भी हम लोग कर ही रहे हैं। पेशा कानून लागू नहीं हुआ था उस समय में भी हम लोग कर ही रहे थे। छोटा मोटा मसला, सबका जो अधिकार है वो अधिकार ग्राम सभा को दिया है। तो उस छोटा मोटा मसला आज भी हमारे गांव में ग्राम सभा का, भले ग्राम सभा हो या ना हो, या पेशा कानून के बारे में किसी को नॉलेज हो या ना हो, लेकिन आज भी गांव में हम लोग पीपल का पेड़ में या कहीं भी हम लोग बैठ के इस मसला सबको दूर करते ही है। पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत आप लोग करते ही हैं। वो अधिकार हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारा गांव विकास कैसे हो। उस गांव में ऐसा नहीं कि आदिवासी ही विकास करेगा। जरूरी नहीं है कि हमारा जितने भी गांव है वहां पे सिर्फ आदिवासी ही रहता है। भले 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, लेकिन 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में और भी अदर कास्ट लोग भी रहते हैं। ST, SC, OBC, जनरल, सारे कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो सभी का भला होगा इसमें। अगर जो विकास का जो गांव का पैसा गांव में रहे, गांव का पैसा गांव में ही रहे, तभी विकास होगा। उसमें गैर आदिवासी रहे या आदिवासी रहे। हाँ, और दूसरी बात, अभी ऐसा स्थिति हो गया, पहले भी वही स्थिति था, आज भी वही स्थिति है। आज भी हम लोग दूसरे के पास गांव का कुछ भी काम के लिए, छोटा बड़ा कुछ भी काम के लिए, दूसरे का पास कोई पदाधिकारी या विधायक मंत्री के पास हम लोग जाके हाथ फैलाना पड़ता था 5-10 हजार के लिए। आज भी हेमंत सोरेन सरकार ने वही रणनीति अपना दी कि ग्राम सभा तो है, लेकिन आज भी आपको जरूरत है तो आप मेरे पास आओगे, आपको हम देंगे। तो वही भीख मांगने वाला स्थिति है। चलिए, अच्छी बात है। आप लोगों ने इस पे, हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हुए, उस दिन आप लोग कहाँ के लोग आए थे और किस प्रकार संगठन के लोग आए थे? देखिए, उस दिन हमारे बीच में जो PCC में जो हमारा 25 तारीख को जो ये हुआ, सभा हुआ है PCC सभागार में, वहाँ पे हमारा कोल्हान स्तर का एक बैठक था,
जो मानकी मुंडा ग्राम प्रधान और माझी बाबाओं को बुलाया गया था, जिसमें पूरा कोल्हान स्तर में हमारे लोग आए थे। कम से कम मेरे अंदाज से 500-600 आदमी थे, क्योंकि हम लोग भी उम्मीद नहीं किए थे कि पूरा का पूरा, मतलब सोचिए कितना जागरूकता अब धीरे धीरे आ रही है, और सरकार को गोल बंद करने का एक रणनीति भी तैयार हुआ है इसमें। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो पेशा कानून लागू हुआ वो मानकी मुंडा ग्राम प्रधान किसी को भी इस चीज से मतलब ये नहीं है, उन लोगों को सबको आक्रोश है, कोई संतुष्ट नहीं है। ये जो पेशा कानून जो अभी लागू हुआ उसमें हमारा मानकी मुंडा ग्राम प्रधान, फिर हकुआ डकुआ माझी बाबा, पूरा कोल्हान स्तर से सभी कोई आए थे, और सबको अपना ये प्रोग्राम हमारा वाद विवाद वाला था। एक दूसरे को आप क्वेश्चन करिए जी, और उसके बाद आप समझिए, क्योंकि बहुत सारा जगह में क्या होता है कि अगर हम लोग ट्रेनिंग के तौर पे ही ये बैठक भी रखे हुए थे, और बहुत जगह में क्या होता है कि कोई मुख्य वक्ता लोग आते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपना नॉलेज साझा करने के लिए कंटिन्यू बोलते जाते हैं, तो चल जाते हैं। हमारा व्यक्ति उतना शिक्षित नहीं है, आज भी बहुत सारा किताबी भाषा जो है उन लोगों को छोटा छोटा वर्ड जो है समझ में नहीं आता, तो इसीलिए हम लोग वाद विवाद टाइप का हम लोग एक पेशा कानून आज के संदर्भ में हम लोग विषय पे रखे हुए थे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी किया, मतलब एक तरफ जो क्वेश्चन किया और आप लोग उधर से जवाब दिए। ये चीज का क्या आंसर होगा? हाँ, क्या आंसर, और उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे आप लोगों का जो संवैधानिक ज्ञाता हो चाहे पेशा कानून का जानकार, कौन कौन थे? हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे आदिवासी जन परिषद के केंद्र अध्यक्ष श्री प्रेम साई मुंडा जी आए थे, और मुख्य वक्ता के तौर पे पूर्व विधायक सूर सिंह बेसरा, सुरेश सोय जो समाज सेवी हैं, जो अच्छा बुद्धिजीवी, संविधान के प्रति में अच्छा जानकार रखते हैं, और मानकी मुंडा संघ के संगठन सचिव रायमुल बांड्रा जी भी आए हुए थे, और हमारे मानकी मुंडा संघ के पदाधिकारी लोग पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां के जिला अध्यक्ष लोग भी उपस्थित थे, और कई महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। आप शायद प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, बहुत सारा फोटो वगैरह। हाँ, देखे होंगे, इसमें बहुत बढ़ चढ़ के, और आपको मीडिया के माध्यम से देखने से पता चल गया होगा कि कितना भीड़ था और कितना जोश, मतलब इस पेशा कानून को सीखने के लिए, और जो अभी वर्तमान जो पेशा कानून लागू हुआ उसके विरोध में कितने लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, मतलब संशोधन करने के लिए। हाँ, हम लोग को पेशा कानून बहुत वेलकम है, और बहुत खुशी की बात भी है। हेमंत सोरेन सरकार को हम लोग इसमें सराहनीय तारीफ भी करेंगे कि वो पेशा कानून जो लागू किए हैं, भले आनंद फानंद में जिस तरह से भी किए, लेकिन जो पेशा कानून वो लागू किए हैं, हमारा झारखंड के जितने भी हमारे ग्राम प्रधान, मानकी मुंडा, माझी बाबा और भी जितने कोई है, वो चाहते हैं कि इसको संशोधन करके जो ग्राम सभा का पूर्ण शक्तियां जो है उसको दे के आप इसे और अच्छी तरह से ढंग से लागू कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग अभी पेशा कानून लागू होने के बाद भी हम लोग धरातल पे पेशा कानून को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप लोग धरातल पे कब तक लेके आएंगे? क्या लगता है धरातल पे बदलाव नहीं आ रहा? देखिए, अभी हम लोग जिस तरह से आप 25 तारीख को हमारा पूर्वी सिंहभूम में जो पेशा कानून के संदर्भ में एक बैठक चर्चा हुई, तो इसी तरह का हम लोग पूरा राज्य भर में हम लोग करने का योजना बनाए हुए हैं, और बहुत जल्द अभी हमारे सरायकेला खरसवां जिला जो है वहाँ पे हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, और हो सके तो हम लोग फरवरी महीना में ही हमारा बैठक सरायकेला खरसवां में बैठक हम लोग जगह चिन्हित और तारीख निर्धारित करके हम लोग फाइनल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिर पश्चिमी सिंहभूम, फिर पूरा कोल्हान स्तर पे हम लोग करने के बाद फिर हम लोग अदर स्टेट जिला में जाएंगे, और कंटिन्यू हम लोग इस संपर्क में रहेंगे ग्राम प्रधान, मानकी मुंडा, माझी बाबा लोग के साथ, और उन लोगों को हम लोग अपने तरफ से जितने भी नॉलेज है पेशा कानून के प्रति में, जितने भी नॉलेज है, संवैधानिक नॉलेज है, उसको हम लोग उनको साझा करेंगे, और जो ग्राम सभा जो है उसको सुचारू रूप से सही ढंग से चलाने का हम लोग उन लोगों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे।
बिल्कुल। तब हम लोग बात करते हुए कहा कि ये लोगों ने एक परिचर्चा किया और हम लोग देखेंगे बहुत जल्दी। सरकार पैसा कानून को लेकर बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, पैदल यात्रा हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि गांव में पैसा कानून धरातल पे आया कि नहीं। मुंडा मानकी हो, चाहे माझी परगना महल हो, चाहे अन्य कमेटी के द्वारा पैसा कानून धरातल पे कितना उतरा है, इस पे हम ग्राउंड स्तर में हमारे लोगों से हम बाइट लेंगे। मुंडा मानकी लोगों को पूछेंगे, ग्राम सभा का अध्यक्ष को पूछेंगे। हम लोग जिस प्रकार से आपने बात किया कि अगर मान लिया कहीं आदिवासी पूर्ण मान लिया 100% में से मान लिया 70% अगर गैर आदिवासी है, अगर वहाँ थोड़ा मोड़ा 10% आदिवासी है, तो वहाँ पे निश्चित है कि पैसा कानून का अध्यक्ष गैर आदिवासी होगा। नहीं नहीं, वैसा कुछ बात नहीं है। देखिए, पेशा कानून का सबसे पहले तो आपको 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जानना होगा, है ना। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र 244 जो हमारा जो कानून, जो हमारा विशेष कानून जो दिया है, वो उसको जानना होगा। और मेरा मानना ये है कि अगर जिस गांव में भी ग्राम प्रधान या मानकी मुंडा या फिर माझी बाबा वही व्यक्ति बनता है जो खुदकाटी होता है, जो मतलब पहले से पुराना बसिंदा है। तो झारखंड में जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो है, हमारा आदिवासी के अलावा कोई पुराना व्यक्ति नहीं है। तो इसीलिए जितने भी ग्राम सभा में जितने भी ग्राम प्रधान बने या मानकी मुंडा बने, वो ऐसा नहीं कि गैर आदिवासी बन सकता है, वो हमारे आदिवासी ही बनेंगे। चाहे वो एक क्यों ना उस गांव में एक ही घर हो, आदिवासी एक क्यों ना हो, तो पूरा उनका अध्यक्ष, उस ग्राम सभा का अध्यक्ष था और ग्राम प्रधान वही बनेंगे जो आदिवासी होंगे। हाँ, तो ठीक है। हम लोग ज्यादा इसमें चर्चा ना लंबा ना करते हुए हम लोग जानेंगे कि पैसा कानून धरातल पे उतरा है कि नहीं। बहुत जल्दी हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग माइक लेके पहुंचेंगे। आप सभी तैयार रहे जवाब देने के लिए, कि आप लोग अगर पैसा कानून को लेकर ग्राम सभा का एक मूल व्यक्ति आप है, ग्राम सभा का पदाधिकारी आप है, तो आपको सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए, हम लोग आज का संवाद आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय सचिव विष्णु मुंडा जी के संवाद रहा। ये कैसा लगा, कैसे नहीं, नीचे कमेंट में लिखिए। और बाकी तो आप लोग को सरायकेला का कार्यक्रम में बताया, बहुत जल्दी कार्यक्रम होने वाला है। चलो, इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को धन्यवाद। अभी जमशेदपुर दृष्टिपुर के सामने से जोहार करना।